आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी में। मूवी का नाम है थुम्बड़ू। यह फिल्म जैसे शुरू होता है वो एक कुशल तीरंदाज है जिसका लक्ष्य जो रहता है आगामी 2025 का तीरंदाज विश्व कप में स्वर्ण पदक प्राप्त करना है। लेकिन उनके कुछ अभ्यास सत्रों में उनका प्रदर्शन से असंतुष्ट है और अपने स्थिति के बारे में समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बाद में चित्रा एक उद्यमी और साथ ही उनसे सबसे अच्छे दोस्त और एकमात्र निरंतर समर्थक के प्रोत्साहन से जय को बचपन में अपनी बड़ी बहन स्नेहलता से अलग होने के भावनात्मक आघात का एहसास होता है, जिसके साथ उसका एक माँ का रिश्ता है। 20 साल पहले अपने वचन की पक्की महिला स्नेहलता ने एक आदमी को प्यार किया और उससे शादी करने का वादा किया, लेकिन उसके पिता ने उसके फैसले का विरोध किया और अपना वादा निभाने के लिए कोई और विकल्प नहीं बचा होने के कारण उसने अपने प्रेमी के साथ भागने का फैसला किया और अपने युवा भाई जय के माध्यम से एक पत्र में योजना भेजी। लेकिन जब जय बाहर जाने वाला होता है, शादी के बाद स्नेहलता को पता चलता है कि उसके प्रेमी ने उससे शादी न करने के कारण आत्महत्या कर ली, तो वह अपने पिता पर नाराज हो गई और बाद में उनसे अलग हो गई। जय और चित्रा उसे हैदराबाद ढूंढते हैं और पता लगाते हैं कि वो आईएएस बन गई और उसने अपनी पहचान बदलकर झांसी किरण में रख लिया। झांसी अब एक सिद्धांतवादी सरकारी अधिकारी है जो विशाखापट्टनम में रासायनिक कारखानों में हुए विस्फोट से जुड़ी एक झूठी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देती है और खुद से वादा करती है कि वह विस्फोट के पीड़ित को न्याय दिलाएगी। और उसके इस फैसले से उसे और उसके परिवार को एक शक्तिशाली भ्रष्ट उद्योगपति अग्रवाल से खतरा है, जिससे फोनोबिया है और वो 20 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ नहीं सुन सकता और बर्दाश्त नहीं करता। आंध्र प्रदेश सीमा के पास सुंदर अंबरगोडु वन क्षेत्र में पगदलम्मा चतरा नामक एक आदिवासी उत्सव हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है और यह एक अराजक क्षेत्र है और क्रूर लूट के लिए जाना जाता है, जहां झांसी और उसका परिवार दर्शन के लिए जाते हैं। वहां अग्रवाल झांसी के परिवार का एक हिंसक हमले की योजना बनाता है। जय अपनी बहन की तलाश में उस स्थान पर पहुंचता है और उससे फिर मिलता है। जैसे जैसे रात ढलती है वह अपनी बहन प्रियजनों को हमला की एक श्रृंखला से बचाने की जिम्मेदारी लेता है और अपने तीरंदाजी कौशल का उपयोग करते हुए मुक्ति और परिवार प्रेम की चाहत से प्रेरित होकर जय हमलावरों का एक जीवित रहने की लड़ाई में भिड़ जाता है और एक बार अपना वचन खो चुकी है और वो उसे अपना नया जीवन मानती है। झांसी घोषणा करती है कि वो अब स्नेहलता नहीं है, वो अपने अतीत को एक मृत व्यक्ति मानती है और रक्षा करने का फैसला करता है और दोनों अग्रवाल की धमकियों के उनकी रक्षा का शुरू कर देता है। इस बीच अग्रवाल के अधीनस्थ फ्रांसीसियों ने झांसी को उसके परिवार को मारने की कई असफल कोशिश की और अमरगड्डू के गांव पर क्या हुआ कि 1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित कर देता है और उसके बाद क्या होता है कि स्थितियां मदद करती है और एक दयालु महिला जो होने के नाते वह उन्हें अमरगड्डू के जंगल से बाहर निकलने का फैसला करती है। वहाँ वह जंगल में भागने के लिए गुट्टी नामक एक क्रूर लेकिन लालची महिला की मदद लेने का सुझाव देता है। तथ्यों से अनजान गुट्टी उनकी मदद करने का फैसला करता है और उन्हें लूटने के एक अवसर के रूप में लेता है। इस बीच जंगल में उनका सामना मुरुगन से होता है, जो जंगल में डाकुओं के सरदार जो इनाम का बदला लेता है और उन सभी को मारने की हिंसक कोशिश करता है और गुट्टी के वाहन को नुकसान पहुंचाता है और परिवहन वाहन छोड़ देता है। उसी समय झांसी की एक ननद को रास्ते में पशु पीड़ा होता है और रत्ना की मदद से एक बच्ची को जन्म देता है और चामुंडेश्वर रखता है। जय से मौन प्रशंसा प्राप्त होता है। बाद में परिवार एक झील नाव के जरिए मुरुगन के आदमियों के सफलतापूर्वक बच निकलता है और झील पर पार करने के इस इनाम के बारे में गुट्टी फ्रांसिस के एक गुट्टी के मारने में एक आज्ञाकारी भरोसेमंद दोस्त बन गई और जिससे जय पूरा तरह टूट जाता है। सभी लोग सफलतापूर्वक पुलिस बल तक तो पहुंचते हैं और झांसी का बुनियादी इलाज करवाते हैं, जिसे फ्रांसिसन ने अपनी मौत से पहले 9 बजे विशाखापट्टनम कलेक्टर में अपनी रिपोर्ट पेश करने का फैसला करती है और उसे उसके परिवार से अलग करना उसका ही विचार है और वो उसके परिवार की रक्षा करने वाले कोई नहीं है। अग्रवाल की स्थिति देखकर जय उसकी ढाल तोड़ देता है और उसे बंधक बना लेता है। कोई भी आवाज़ सहन नहीं कर पाते हैं और कान के पर्दे फट जाते हैं, कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अंततः फिल्म पीड़ित को न्याय मिलने और अग्रवाल की संपत्ति सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने के साथ समाप्त होती है। अंततः झांसी घोषणा करती है कि जय उसके
लिए ईश्वर प्रदत्त भाई और उसकी इच्छा पूरी करती है। बाद में जय चित्रा की समाधि पर अंतिम संस्कार करता है और रत्ना के प्रति अपने प्रेम का इजहार खुशी खुशी एक दूसरे से गले लगाते हैं और यहाँ पर मूवी खत्म होता है। और इस तरह का ड्रामा वाला मूवी पसंद है तो एक बार, और फैमिली वाला तो एक बार ये फिल्म ज़रूर देखें। और ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी को लाइक कमेंट